किसी को मारने का इनका कोई इंटेंशन नहीं था, सिर्फ लोगों तक अपना ध्यान खींचना चाहते थे, क्योंकि इनके पास जो पैम्पलेट्स थे ये चाहते थे किसी तरीके से लोगों के बीच में बट जाए और जो उसमें जानकारी लिखी है, जो उसमें इन्फॉर्मेशन है, लोगों तक पहुंच जाए। ज्यादा गर्मी होगी, आईटी सीजर नहीं पहुंचाएगा। तो समर सॉल्स्टिस में सबसे ज्यादा गर्मी किसके पास है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेंस आईटी सीजर किसके करीब है? मैंने तुमसे पहले कहा तुम मेरा प्रीलिम्स का कोर्स खरीदो, ना मैंने पहले प्रचार किया, ना मैं अब तुमसे कह रहा हूं तुम मेरा प्रीलिम्स का कोर्स खरीदो। पिछले 10 दिन के भीतर इस कोर्स की पूरी रूपरेखा कैसे बिल्कुल काया पलट कर दी 2025 के लिए, तो वो जानना है, देख लो। अब देखो, अब अपने दिमाग को कर दो बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो जाओ और अगले 5 से 6 मिनट एक ऐसे सफर पे मैं तुमको लेके चलूंगा जहां पर तुमको पीडीएफ, लेक्चर सब बीच में दिखाता हुआ चलूंगा, पूरा कोर्स समझाता हुआ चलूंगा, और फिर लास्ट में तुम जवाब देना कि तुम्हें क्या मजा आया, तुम्हें एकदम अल्टीमेट लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो बताना फिर मुझे। अब देखो, ये पूरा प्रीलिम्स 2025 का कोर्स जब तुम ऐप में ओपन करते हो तो तुमको खुलते से ही ये फोल्डर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दे रखा है जैकपॉट पीडीएफ। जैकपॉट पीडीएफ मतलब क्या है? ये कुछ खास यूनिट्स की खास पीडीएफ है जिन टॉपिक्स का आप अल्टीमेट रिवीजन कर सकते हो इन नोट्स के माध्यम से। मतलब आप इनको अल्टीमेट रिवीजन पीडीएफ कह सकते हो। बहुत समय लेकर हमने दिसंबर 2024 के महीने में इनको क्रिएट किया है। जब आप उसको पढ़ेंगे, फैक्ट से एकदम भरपूर है, लोडेड है, आपकी पूरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। उसके बाद एक चीज देखो यहां पर सबसे बड़ी, हमने एमपीजीके की अलग अलग यूनिट्स में एमपीजीके आती है प्रीलिम्स में, तो उसको अलग अलग कवर करवाने से अच्छा हमने उसको एक ही फोल्डर में व्यवस्थित कवर करवाया है। अभी सारे फोल्डर ओपन कर करके दिखाऊंगा उसके अंदर क्या है। तो यहां पर आपको पूरी एमपीजीके मिलेगी। यूनिट 1 में आप देखिए इंडियन हिस्ट्री है, आप देखिए यहां पर वीडियोस, फाइल्स की आप संख्या देखिए। फिर इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस है, करंट अफेयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और जो प्रीलिम्स में अतिरिक्त जो टॉपिक्स होते हैं जिनको मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स या नए सिलेबस में जब नए टॉपिक्स जुड़े थे उनको हमने अलग फोल्डर में यहां पर डाला है। अब मैं आपको हर एक फोल्डर अलग अलग ओपन करके बताऊंगा और फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो है उसको समझते चलिएगा। ये देखिए, अगर आप अपना एमपीजीके का फोल्डर ओपन करके देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको सबसे पहले मिलेंगे एमपीजीके के डिटेल्ड लेक्चर्स जो कि आस्था मैम ने पढ़ाए हुए हैं ऑफलाइन के अंदर 2024 वाले वर्ष में। सेम यही वाला साल है, कोई पुराने लेक्चर्स नहीं है। आपको 48 लेक्चर मिलेंगे। मात्र 48 लेक्चर्स देखकर आपका एमपीजीके का बेस बनेगा एकदम सॉलिड। लेकिन अब मेरी बात सुन लो, एमपीजीके हर रात हर दिन बदलता है। तो अगर मैं 2 महीने पहले या 4 महीने पहले कोई लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अपडेट हो जाएंगी। तभी आपसे कहा जाता है कि एमपीजीके जब भी पढ़ रहे हो तो लेक्चर देखने के साथ साथ एक किताब खरीद लो परीक्षा धाम की, और परीक्षा धाम में जितने भी नए अपडेट्स हैं फैक्चुअल उनको पढ़ लो। लेकिन जो तुम्हारा बेस है, मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, साहित्य है, जनजातियां, ये सब थोड़ा ना बदलता है, ये तो सब सेम रहता है। जो अपडेट डेटा होता है वो आप किताब से रेफर कर लो। अब आपको चाहिए नहीं हमें तो आप ऐसा लेक्चर बना के दो जिसमें आज तक का सारा अपडेट हो, तो भैया फिर तो तुम ऐसे लेक्चर सुन लो जो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। थोड़ा सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। किताब तुम्हारे पास एमपीजीके की होनी चाहिए। तुम्हारा पूरा बेस यहां से बनेगा। तुमको एमपी के इतिहास से डर लगता है, यहां पर तुम्हारा एमपी का इतिहास तुम्हें जुबानी याद होगा, दिस इज माय गारंटी। मैडम ने जितने भी लेक्चर यहां पढ़ाए हैं उसकी सारी 19 पीडीएफ, डिटेल्ड पीडीएफ इस फोल्डर में मौजूद है। ये जो तुम नीचे देख रहे हो एमपीजीके रिवीजन लेक्चर, ये मेरे लेक्चर्स हैं जिनको मैंने आज से 2 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था। तुम चाहो तो इनको देख लेना, तुम ना चाहो तो इनको मत देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखो, इसको देखो, इसको छोड़ दो, ये दोनों काम कर लिए, आपको एमपीजीके में कोई टेंशन नहीं लेनी। इसके पास बस परीक्षा धाम की बुक को रिवाइज कर लो, रीड कर लो और दिया हो एमपी, कोई चिंता नहीं है। आगे देखो, एमपी का पूरा फोल्डर इसीलिए कंबाइन बना दिया ताकि अलग अलग ना भागना पड़े। यूनिट 1 में आ गया हिस्ट्री है। यूनिट 1 में एक जैकपॉट पीडीएफ है, ये बहुत कमाल की चीज है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब पर, जाके उसको देखना, क्या बवाल चीज है। उसके बाद आपको हिस्ट्री के लेक्चर दिख रहे हैं, हिस्ट्री के नोट्स दिख रहे हैं। हिस्ट्री के लेक्चर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये देखो। पहले तो आपको प्राचीन इतिहास के लेक्चर मिलेंगे, एके सर लिखा हुआ, यानी कि ये मैंने पढ़ाए हैं। ये प्राचीन इतिहास के लेक्चर ये भी मैंने 2 साल पहले पढ़ाए थे। ये मैडम के लेटेस्ट वाले लेक्चर हैं 2024 वाले। इन लेक्चर को, जो मेरे वाले लेक्चर है ना, उसमें मेरी आपको शक्ल नहीं दिखेगी, मैं आपको पढ़ाता हुआ नहीं देखूंगा, मेरी आवाज दिखेगी, मेरे नोट्स दिखेंगे। लेकिन भाई तुमको प्राचीन इतिहास जो तो तुम्हारी जुबान पे सेट होगा तो मैं पता चल जाएगी। लेकिन तुमको नहीं पढ़ना, तुमको 2024 लेटेस्ट से पढ़ना है। तो ये देखो,
मात्र 14 लेक्चर्स, मात्र 14 लेक्चर के अंदर। भाई प्रीलिम्स की बात हो रही है, समय नहीं है अपने पास कि हम 100 लेक्चर पढ़ने बैठेंगे। मात्र 14 लेक्चर के भीतर तुमको पूरा प्राचीन इतिहास मिलेगा। फिर आ जाओ मध्यकालीन इतिहास पे, मेरा वाला नहीं पढ़ना तो मैडम का जो लेटेस्ट वाला है 14, ये भी 14 लेक्चर में हो रहा है, प्राचीन भी 14 में और मध्यकालीन भी 14 में। मॉडर्न हिस्ट्री ये मैंने ही पढ़ाई है, ये मैंने 2024 में पढ़ाई है, मात्र 13 वीडियोस के अंदर। यानी कि पूरी हिस्ट्री जो है वो आपको 30 से 40 लेक्चर के अंदर होके मिल रही है। और क्या चाहिए भाई आपको, ठीक है। ये आपके लेक्चर्स का कहानी हो गई, है ना। और नोट्स भी इसी में, नोट्स भी पूरे हिस्ट्री के, जब आप नोट्स देखोगे ना, हिस्ट्री के जो कंबाइंड हिस्ट्री के नोट्स हैं, मतलब 100 पेज के भीतर भीतर, विद इन 100 पेजेस पूरी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एक दिन भी रिवाइज करने बैठ गए तो एक दिन के भीतर अपनी पूरी हिस्ट्री आप रिवाइज कर सकते हैं। आइए उसके बाद देखें, बात करें हम ज्योग्राफी की। ये मेरे यहाँ पर ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं, कितनी संख्या दिख रही है आपको? 39 लेक्चर्स दिख रहे हैं। 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक की, यानी कि 8th, 9th, 10th, 11th, 12th 5 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई है मैंने 39 लेक्चर्स के अंदर। एक एक कोना, एक एक अक्षर विद अपडेट। जितने भी फैक्ट्स अपडेट हुए हैं ज्योग्राफी में, चाहे वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से हो, चाहे वो बजट से हो या इकोनॉमिक सर्वे से हो, सारे अपडेट शामिल करे हैं। भाई तुम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है यूपीएससी में पढ़ के लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, मैं तुमको एमपीपीएससी के लिए पूरी एनसीईआरटी दे रहा हूं मात्र 39 वीडियोस के अंदर। एकदम टिप्स पे नहीं आ गई, चाहे वो मैप से किसी जगह को याद करना हो, चाहे बीच में आने वाला कोई फैक्ट हो, चाहे नदियां हो, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। पूरा इंडियन ज्योग्राफी, यहां पे केवल ज्योग्राफी लिखा है, इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित है, वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस से हट चुकी है। ये ज्योग्राफी के यहां पे नोट्स हैं, ये ज्योग्राफी के एमसीक्यूज हैं। एक बार खोल के देख लेना, जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे एक बार खोल के देख लेना, आपको मजा नहीं आ गया तो पूरा एकदम सटासट पूरा फैक्चुअल पे फोकस किया है, कोई कहानीबाजी नहीं। प्रीलिम्स मतलब कहानियां नहीं गढ़नी, फैक्ट्स में बात करनी है पूरी तरीके से। पॉलिटी में तुम आओगे, पॉलिटी में तुमको 92 वीडियोस देखेंगी। बोले सर 92 वीडियोस कैसे देखेंगे पॉलिटी की? देखो भैया, पॉलिटी जब मैं पढ़ाता हूं तो उसको वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत से पढ़ाता हूं, और एक बार मैं ऐसा पढ़ा के खत्म कर देता हूं कि चाहे आप मेंस दिया ना, चाहे आप प्री दिया ना, आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी पॉलिटी कमजोर है, बाकी सब ठीक है, लेकिन पॉलिटी कमजोर है, डेली 2-3 लेक्चर देखोगे आप, मुश्किल से 30 दिन के भीतर खत्म कर दोगे। अगर आपने पॉलिटी पहले पढ़ी हुई है, ठीक ठाक है आपकी, तो आप पॉलिटी के सारे लेक्चर स्किप कर सकते हो और सीधे जो पॉलिटी के नोट्स हैं फैक्चुअल उनको पढ़ लेना। और आयोग की मैंने टेबल अपडेट करके दी है, आयोग की टेबल आपकी दिसंबर 2024 तक अपडेट करके दी है। जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, संरचना है, नियुक्ति है, सब कुछ एक टेबल के अंदर 8 से 10 पेज के अंदर पूरे आयोग आपके निपटेंगे। 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, आपके सटासट बनेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें किसकी? इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आपको 35 वीडियो दिख रही हैं, इसमें मैंने इंडियन इकोनॉमी से संबंधित आपके प्री के नजरिए से एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है। इकोनॉमी की एनसीईआरटी यूपीएससी में पढ़ के जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस में खैर एनसीईआरटी काम नहीं आ पाती यूपीएससी के अंदर, लेकिन ये सारी एनसीईआरटी मैंने कितनी वीडियो में पढ़ाई है? 35 वीडियो में पढ़ाई है। और तुम ये 35 वीडियो देख लो और उसके बाद बताना तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी का कोई लेक्चर, कोई तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए। और एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, इसके साथ एक चीज बहुत जरूरी है। वो क्या जरूरी है? तुम सभी जानते हो, YouTube के ऊपर जो हमने क्रांति YouTube बैच पढ़ाया हुआ है, YouTube के अंदर जो हमने क्रांति YouTube बैच पढ़ाया है, मैंने उसमें इकोनॉमी के कितने सारे फैक्ट्स पढ़ाए हैं। क्योंकि तुम्हारा दिमाग घूमेगा, बोले कि साहब इकोनॉमी केवल एनसीईआरटी से पढ़ के हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? करंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया इकोनॉमी का तो, या फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया इकोनॉमी का तो, है ना क्रांति YouTube बैच। क्रांति YouTube बैच तो हर किसी को देखना है। तुम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो भी देखो, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी देखो, तुम मेरे प्रीलिम्स के कोर्स से पढ़ो तो भी तुमको क्रांति YouTube बैच देखना है। इसके इकोनॉमी के लेक्चर देख लेना और किसी को दिखा देना, उससे क्वालिटी का जजमेंट करवा लेना। जिसने खुद पेपर भी निकाला हो वो आपको पूरा एनालिसिस करके दे देगा कि भैया टीचर मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए यूनिट 7, यूनिट 7 में एक सेक्शन बना हुआ है फैक्चुअल लेक्चर का। तुम चाहो तो ये रिवीजन वाले लेक्चर स्किप कर देना, ये मेरे ओल्ड लेक्चर्स हैं, तुम चाहो इनको स्किप कर सकते हो। तुमको क्या लगता है ओल्ड लेक्चर का मतलब क्या? चीजें बदल गई, साइंस बदल गई? भाई डीआरडीओ के कुछ फैक्ट्स बदल सकते हैं जो अपडेट वाले हैं, बाकी क्या इसरो का इतिहास बदल गया, आईसीएमआर का इतिहास बदल गया, पर्यावरण बदल गया,
पूरा जो विज्ञान पढ़ाया हुआ है, प्रदूषण पढ़ाया हुआ है, पोषण तत्व पढ़ाया हुआ है, वो सब बदल गया क्या? वो सब ऐसा है ना, इसमें एकदम भमाभम मज़ेदार। तुमको नहीं देखना, तुम ये नए वाले देख लो, ये पूरे फैक्चुअल लेक्चर्स हैं। इसमें मैंने पूरी यूनिट 7 से संबंधित केवल फैक्ट 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 पढ़ाए हैं, और मात्र कितनी वीडियो के अंदर? 12 वीडियो के अंदर। आप देखो, नोट्स में आ जाओ। नोट्स में भी ना आपको दो टाइप के नोट्स मिलेंगे, एक रिवीजन लेक्चर संबंधित और एक फैक्चुअल लेक्चर संबंधित। तो आप रिवीजन लेक्चर संबंधित वाले नोट्स छोड़ देना, फैक्चुअल लेक्चर और फैक्चुअल वाले नोट्स पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। यूनिट 7 के अंदर 25 दिसंबर 2024 तक, सुन लो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, 25 दिसंबर 2024 तक यूनिट 7 के अंदर भी जैकपॉट पीडीएफ अपलोड होगी। यूनिट 9 की जैकपॉट पीडीएफ मैं जिस दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने जैकपॉट पीडीएफ यूनिट 9 की बना ली है, और जैसे ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके खत्म करूंगा, अपलोड करने से पहले ही इस वीडियो को मैं इस कोर्स के अंदर यूनिट 9 की जैकपॉट पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, और 25 दिसंबर तक यूनिट 7 की जैकपॉट पीडीएफ भी इसमें आ जाएगी। और जब वो आप जैकपॉट पीडीएफ चेक करोगे, जो तो आपके मन से एक रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी ना कि हाँ भैया, लास्ट में रिवीजन करके जाना है तो यहीं से रिवीजन करके जाना है। आ रही है वाइब, आ रहा है फील कि भैया बनेगा मामला, बनेगी बात। ठीक है, अच्छा चलो अब देखो, यूनिट 7 के एमसीक्यूज हैं, तुम इनको लगा सकते हो, अपना पूरा काम कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे इसकी जैकपॉट पीडीएफ पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स के लेक्चर, ऑफलाइन में करंट अफेयर्स के लेक्चर चल रहे हो। करंट अफेयर्स एक फ्री सेक्शन है जो YouTube पर भी अपलोड किया जाएगा, तो करंट अफेयर्स को चाहे आप YouTube वाले लेक्चर से देख लेना, चाहे इन लेक्चर से देख लेना, दोनों चीजें सेम होगी। लेकिन YouTube पर मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर लूंगा, लेकिन उन करंट अफेयर्स संबंधित जो पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी प्रीलिम्स कोर्स के भीतर। तो जिनको फ्री में लेक्चर्स देखने होंगे, केवल उनको नोट्स से पीडीएफ से मतलब नहीं है, वो YouTube से देख लेगा। जिस व्यक्ति को पीडीएफ चाहिए लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करने के लिए, वो सारी पीडीएफ इन पूरे करंट अफेयर्स की आपको मिलेगी। 1000 एमसीक्यूज हैं, आप देख सकते हो, लेक्चर इसमें ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं। और अभी तक करंट अफेयर्स के, देखो स्क्रीन पे सारे तो नहीं दिखा सकता, अभी तक करंट अफेयर्स के 8 से 10 लेक्चर हम बना चुके हैं, और लगभग टारगेट है 20 लेक्चर तक जाने का, तो वो दिसंबर के भीतर 20 लेक्चर वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बात करूं यूनिट नंबर 9 की, मैंने आपसे कहा है कि जिससे पहले तुम ये वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पर, उससे पहले यूनिट 9 की जैकपॉट पीडीएफ इसमें मैं अपलोड कर चुका हूंगा, क्योंकि मैंने आज ही बना के कंप्लीट करी है। कंप्यूटर 2025 के कितने लेक्चर हैं? कंप्यूटर 2025 के 15 लेक्चर हैं। 2024 मतलब 2024 में हमने रिकॉर्ड करे हैं, 25 के प्रीलिम्स में आपको काम आएंगे। इन लेक्चर्स को पढ़ना मत भूलना। ये लेक्चर तुमने देख लिया तो तुम्हें कंप्यूटर कभी जीवन में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे यूनिट 9 के रिवीजन लेक्चर हैं, ये मेरे ओल्ड लेक्चर्स हैं, चाहो तो देख सकते हो, कोई बदलाव नहीं है, आराम से इसको पढ़ सकते हो। ना पढ़ना चाहो मत पढ़ना, कंप्यूटर के 15 लेक्चर देख के चले जाना। इन लेक्चर संबंधित ये रिवीजन नोट्स हैं, ना चाहो तो मत पढ़ना। मैं तो सलाह दूंगा कि रिवीजन लेक्चर नहीं देख रहे तो कम से कम रिवीजन नोट्स पर एक नजर डाल लेना, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और फिर अंत में क्या है, यूनिट 9 एमसीक्यू, और फिर इसमें क्या जुड़ेगी, एक यूनिट 9 की जैकपॉट पीडीएफ। मतलब तुमको एक ही यूनिट कवर करने के मैंने इतने मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं, जहां पर लेटेस्ट वाले लेक्चर्स हैं और पीडीएफ की भरमार है। कंप्लीटली जहां से तुम्हें उचित लगे तुम वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। वहां पर मुझे तुमको ऑप्शन ज्यादा देना इसीलिए जरूरी था ताकि आपके पास विकल्प उपलब्ध रहे। और फिर यूनिट नंबर 10 क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि सारी एमपी संबंधित सब कुछ मैंने शुरू के एमपी के अलग से फोल्डर में ही उसको डाल दिया है। और हाँ, एमपी कंप्लीट एमपी जीके के एक एमसीक्यू पीडीएफ आएगी, अल्टीमेट रिवीजन एमसीक्यू पीडीएफ, उसको पढ़ के चले जाना। तुमको नहीं पढ़नी कोई किताब मत पढ़ो, वो अल्टीमेट रिवीजन पीडीएफ पढ़ के चले जाना। लेकिन भैया एमपी जीके की किताब ले लोगे तो तुम्हारा क्या जा रहा है, एक ही किताब तो तुमसे लेने के लिए कह रहा हूं। तुम प्रीलिम्स कोर्स के साथ साथ तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, फैक्चुअल तुम मत पढ़ो, लेकिन एमपी की एक किताब लेके रखो ही रखो। ये वो एक्स्ट्रा टॉपिक वाले लेक्चर्स हैं जो नए सिलेबस में नए हमारे टॉपिक जुड़े थे, ये उनसे संबंधित आखिरी फोल्डर है। मैंने यहां पर तुमको प्रीलिम्स का पूरा कोर्स समझा दिया है। इसमें लगभग 400 लेक्चर हैं और लगभग 100 पीडीएफ हैं। 100 में से कम 50 पीडीएफ का तुम अपना दिमाग लगा के उपयोग कर सकते हो। तुमको समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं कौन सी पीडीएफ से पढूं, मुझे कॉल करो, मैं बता दूंगा। 400 लेक्चर में से तुम्हें कौन से 100 या 150 लेक्चर देखने हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे कॉल करो, मैं समझा दूंगा। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लेक्चर की संख्या ज्यादा इसीलिए है क्योंकि तुमको हिस्ट्री में तुमने देखा, मैंने तुमको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं। यहां से नहीं तो इससे पढ़ लो, इससे नहीं तो उससे पढ़ लो, लेकिन तुम सारे थोड़ा ना पढ़ोगे।
जो जो अच्छा लग रहा है आपको, आस्था मैम के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं उनके देख लो, उनके कम भी हैं, क्वांटिटी में भी कम है और जल्दी भी आपका काम हो जाएगा। तो ये है भैया प्रीलिम्स का पूरा कोर्स 2025 के लिए, क्योंकि अब मैंने कहा कि भाई जब क्वालिटी पे प्रश्न आया है तो सब अपडेट कर डालूंगा, लेक्चर अपडेट कर डालूंगा, नोट्स अपडेट कर डालूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप प्रीलिम्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि जो कोर्स एक साल पहले 1500 रुपये का होता था, वो कोर्स आज की डेट में 800 रुपीज़ का है। आप चाहें तो कर लें, ना चाहें तो मत करें। मैंने आपसे कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करी है कि आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल खड़े किए थे तो ये जवाब तो सुनना पड़ेगा, और उसी के लिए पूरी वीडियो बनाई गई है। मुझे दीजिए दोस्तों इस वीडियो के लिए इजाज़त। धन्यवाद।